नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और इस बहाली को जल्द पूरी करवाने की मांग को लेकर छात्र कई बार आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन का ही असर हुआ है कि ये बहाली अभी तक इस स्तर तक पहुंच भी पाई है। और 23 सितंबर को जो छात्र महाआंदोलन हुआ था उसका भी व्यापक असर पड़ा, क्योंकि आंदोलन की तारीख से पहले ही बीएसएससी ने 19 सितंबर को नोटिस जारी किया था, जिसमें बीएसएससी ने यह कहा था कि 1218 नए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर को होगी और इनके लिए टाइपिंग, फिजिकल सभी प्रक्रियाएं अक्टूबर अंत तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन 18 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने के बाद बीएसएससी ऐसा लगता है जैसे सो गई है और उसका अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं की है और फिर टाइपिंग और फिजिकल कब होगा इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। तो ऐसी परिस्थिति में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कैसे शुरू होगी, तो ये बड़ा सवाल है और बीएसएससी की मंशा पे भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि 18 तारीख को मुख्य परीक्षा लेने के बाद बीएसएससी ने अब तक कुछ नहीं किया है, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नहीं दिया है, जबकि 900 से कम ही लोग अपीयर हुए थे मुख्य परीक्षा में। तो रिजल्ट देने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। रिजल्ट अगर बीएसएससी चाहती तो एक दिन में रिजल्ट दे सकती थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है उसका, यानी कि मुख्य परीक्षा का। और फिर टाइपिंग और फिजिकल कब होगा इस बारे में कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है। तो फिर नवंबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग कैसे होगी? तो हमको और परीक्षार्थियों को हर हाल में चाहिए कि मिलजुल कर हम लोग सारे परीक्षार्थी मिलजुल कर एकजुट होकर और इसके लिए मुहिम चलाए, फिर से आंदोलन करें, ताकि बीएसएससी नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दे। और उससे पूर्व ये जो मुख्य परीक्षा लिया गया है कुछ अभ्यर्थियों का, उनका ये सारी प्रक्रिया टाइपिंग और फिजिकल अक्टूबर में संपन्न करा ले और अक्टूबर में ही काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी करे, तभी तो नवंबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू हो पाएगा। तो बीएसएससी कहीं ना कहीं बहानेबाजी कर रही है और सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलन को रोकने के लिए और कमजोर करने के लिए इस तरह का साजिश कर रही है। तो अब हम लोगों को एकजुट होकर फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर आंदोलन के बीएसएससी कुछ सुनने वाली है नहीं, जैसा कि अभी तक का इसका रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा है। तो अब बिहार के छात्र छात्राएं फिर से एकजुट हुए हैं और अब तो ऐसा हो गया कि मर मिटने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिहार के जो छात्र हैं वो मर मिटने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति बीएसएससी ने और बिहार सरकार ने उत्पन्न कर दिया है कि लगातार छात्रों के साथ अन्याय और शोषण हो रहा है। इसके वजह से बिहार के छात्र छात्रा इतने आक्रोशित है कि अब वो लोग मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। तो अब बीएसएससी इसको हल्के में न ले और हर हाल में बीएसएससी अक्टूबर में ये जो नए अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लिया गया उनका सारी प्रक्रिया संपन्न करा ले और अक्टूबर में ही रैंक लिस्ट जारी कर दे, नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दे, अन्यथा इसका गंभीर परिणाम बीएसएससी को भुगतना पड़ेगा। और अब हम लोग फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू हो, जैसा कि बीएसएससी ने खुद नोटिस जारी करके कहा था। तो बीएसएससी को अपने नोटिस पे कायम रहना चाहिए। तो अब हम लोग फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं और सभी लोगों की सहमति बनी है कि 27 अक्टूबर को पहले ट्विटर पे आंदोलन किया जाए और 27 अक्टूबर को ट्विटर पे आंदोलन करने के बाद नवंबर प्रथम सप्ताह में 1 से 3 नवंबर के बीच, कभी भी डेट फाइनल अभी नहीं हुआ है, 1 से 3 नवंबर के बीच हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, गर्दनी बाग में भी प्रोटेस्ट करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और ये करो या मरो वाली आंदोलन होगा, करो या मरो जैसी स्थिति होगी। यह आंदोलन बहुत ही जबरदस्त होगा, व्यापक होगा और करो या मरो के तर्ज पे होगा। तो बीएसएससी से हम अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे को निभाइए और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम होगा। क्योंकि बिहार के छात्र छात्राएं अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि इनके धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। और सभी परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह से एकजुट होइए और एकजुट होकर आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और 27 अक्टूबर को जो आंदोलन किया जा रहा है ट्विटर पे, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, सभी लोग ट्वीट कीजिए। 27 अक्टूबर को 11 बजे सुबह से ये आंदोलन चलेगा। आप लोग देख सकते हैं, इसका हैशटैग है #BSSC वादा पूरा करो। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप लोग को करना है। इसमें किसी तरह का अपने मन से स्पेलिंग में हेरफेर नहीं कीजिएगा। सारा जो लेटर है वो स्मॉल लेटर है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हैशटैग लिखा हुआ है हूबहू रहना चाहिए, अन्यथा होता है ट्रेंडिंग में नहीं आ पाता है। तो आप लोग इस हैशटैग को देखिए और इसी हैशटैग का यूज कीजिएगा 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से, और एकदम धुआंधार ट्वीट करना है। और उसके बाद फिर हम लोग
फिजिकल प्रोटेस्ट का डेट भी सर्वसम्मति से तय कर लेंगे और फिर नवंबर प्रथम सप्ताह में फिजिकल प्रोटेस्ट भी होगा। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। और फिलहाल 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आप लोग इस हैशटैग का यूज करते हुए ट्विटर पे आंदोलन कीजिए और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं उन सबको बाहर किया जाए, चाहे वो किसी भी तरह के हो, क्योंकि हम चाहते हैं बहाली में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली ना हो। तो बीएसएससी इस बात का भी ख्याल रखे कि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, जैसा कि खबर आ रही है।